एक ज्ञानी में और एक भक्त में एक बार चर्चा हो गई कि प्रभु किसको ज्यादा प्रेम करते हैं। ज्ञानी ने कहा हमें ज्यादा प्रेम करते हैं, हम ज्ञान के द्वारा प्रभु के स्वरूप को जानते हैं, उनका भजन करते हैं, उनका ध्यान करते हैं। भक्त ने कहा नहीं नहीं, प्रभु का हमारे प्रति ज्यादा वात्सल्य है। बोले चलो भगवान से ही पूछ लेते हैं। तो भक्त और जो है ज्ञानी दोनों ही मिलकर भगवान के पास गए और भगवान से पूछा कि प्रभु आपको ज्यादा प्रिय कौन है। तो भगवान ने कहा ज्ञानी तो मेरी आत्मा है, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, जो ब्रह्म को जान लेता है, ब्रह्म रूप हो जाता है, उस सिद्धांत के अनुसार जो भक्त है, जो ज्ञानी है, वो ज्ञानी तो मेरी आत्मा है। ज्ञानी प्रसन्न हो गया कि आत्मा से बड़ी तो कोई वस्तु नहीं होती, तो मुझे आत्मा कह दिया। अब भक्त थोड़ा सा उदास हुआ और लौटने लगा। भगवान ने कहा पूरी बात तो सुनो। क्या? बोले मुझे ज्ञानी तो इतना प्रिय है कि वो मेरी आत्मा है, लेकिन भक्त जो है वो मेरा परमात्मा है। मैं भी दिन रात भक्त का भजन करता हूं। भगवान कहते मैं अपने प्राण प्यारे भक्तों के पीछे पीछे चलता हूं। तो नारद जी ने पूछा कि प्रभु आप भक्तों के पीछे पीछे क्यों चलते हैं? बोले इसलिए कि जब मेरा भक्त चलता है तो उसके चरणों से धूल उड़ती है और वह धूल मुझ पर पड़ जाए तो मैं पावन हो जाऊं, इसलिए मैं भक्तों के पीछे पीछे चलता हूं। निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम, जो निरपेक्ष है, जिनको किसी से कोई अपेक्षा नहीं है, जो निर्वैर है, जिनका किसी से कोई बैर नहीं, किसी से कोई शत्रुता नहीं, जो जगत में न राग रखते हैं न द्वेष रखते हैं, निरंतर मेरे चिंतन में लगे रहते हैं। अनुव्रजाम्यहम नित्यम पूज्ये क्षंग्रेणु भी, मैं उन भक्तों के पीछे पीछे चलता हूं कि उनकी चरण रज जोड़ करके मेरे ऊपर पड़ जाए तो मैं भी पावन बन जाऊं। तो भगवान स्वयं कह रहे हैं कि मैं भक्तों की चरण रज से पावन होता हूं। तो हम लोग बिना भक्तों के चरित्रों को सुने, बिना भक्तों में प्रीति हुए कि इस प्रकार भगवान के स्वरूप को जान सकते हैं, भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। भगवान कहते हैं मैं भक्तन को दास, भक्त मेरे मुकुटमणि, मैं भक्तों का दास हूं। और उस दासता को भली भांति प्रभु ने अनेक चरित्रों में स्पष्ट किया है। चाहे अर्जुन के रथ हाँकने की बात हो, चाहे नामदेव की कुटिया बनाने की बात हो, चाहे नरसिंह जी की गाड़ी हाँकने की बात रही हो, चाहे आप जहां देख लीजिए भगवान अपने भक्तों के दास बन करके, आगे हम सब चरित्र सुनेंगे, सेठ त्रिलोकचंद जी के यहां ठाकुर जी सेवक बन करके सेवा करते हैं। तो ठाकुर जी को भक्त अत्यंत प्रिय है और बिना भक्तों के चरित्र को श्रवण किए हृदय में भक्ति की स्थापना संभव नहीं है। जब तक हम लोग भक्तों के चरित्र को नहीं सुनेंगे, भक्तों के चरित्र को नहीं समझेंगे, तब तक हमें भक्ति की प्राप्ति हो जाए यह अत्यंत कठिन है, संभव ही नहीं है। इसलिए भगवान की कथा सुनने के साथ साथ भक्तों की कथा सुनना और अधिक आवश्यक है, क्योंकि भगवत चरित्र भी तभी समझ में आएंगे। भगवान का स्वभाव, भगवान का प्रभाव, भगवान की महिमा वो कब समझ में आएगी? जब हम भक्तों के चरित्र सुनेंगे। कैसे कैसे भक्त हुए, उन्होंने किस प्रकार भक्ति की, उनकी भक्ति की रीति क्या रही, उनके भजन की रीति क्या रही, वह हमारे जीवन में आए और हम भी उस भक्ति पथ पर चल करके और उन परमात्मा की प्राप्ति कर सकें, उन भगवान को प्राप्त कर सकें। इसलिए भक्तों के चरित्र सुनने की विधा है।